राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको शिक्षण अभिरुचि के पूरे 50 प्रश्न हल कर पाएंगे जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके को विद्यार्थी याद कर लेता है, रीजनिंग को समझ लेता है, हिंदी को समझ लेता है, लेकिन दोस्तों शिक्षण अभिरुचि में विद्यार्थी गलती करता है। और यहाँ पर अगर आप शिक्षण अभिरुचि में सही करते हैं तो आपको 3 अंक मिलते हैं, गलत करते हैं तो आप को 0 मिलते हैं। पहले पीटीटी में मिलता था दोस्तों 3 2 1 0 वाला सिस्टम, बीएसटीसी में नहीं चलता है। तो शिक्षण अभिरुचि में आपको विशेष ध्यान देना हो, क्योंकि ये भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसके भी 50 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो शिक्षण अभिरुचि के चलते हैं आज के मैं वीडियो पर। यह शिक्षण अभिरुचि का पहला प्रश्न आपके सामने, पॉल एस पोपिनो का नाम सबसे बेहतर किससे जुड़ा है? तो दोस्तों पारिवारिक संबंधों की शिक्षा से इसका नाम जुड़ा है। यदि विद्यार्थी बेहुदा तरीके से पेश हो तो सबसे उचित होगा। दोस्तों आपको एक टीचर की तरह सोचना है कि यदि कोई विद्यार्थी बेहुदा तरीके से पेश हो तो सबसे उचित क्या होगा? उनको अपराध का एहसास कराना सबसे उचित होगा। शिक्षक के रूप में आप उसे उसके अपराध का एहसास करवाएंगे। वर्तमान में स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल क्या पूरा नहीं कर पा रहे हैं? तो स्कूल नैतिक मूल्यों का विकास वर्तमान में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक का मुख्य कार्य है स्कूल में राजनीति करना? नहीं दोस्तों। पाठ्यक्रम पूरा करवाना सही मतलब नहीं होता। ज्ञान को बढ़ाना भी सही है। अच्छे नागरिक तैयार करना, लेकिन सबसे अहम होता है कि अच्छे नागरिक तैयार करना एक शिक्षक का मुख्य कार्य होता है। एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? उसको मेधावी छात्रों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? गलत। भेदभावपूर्ण? नहीं। उसे कमजोर विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सभी विद्यार्थियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। एक टीचर को सभी विद्यार्थियों पर जो है वो बराबर ध्यान देना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर माना गया था कि उसको कमज़ोर विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये इसका सही आंसर माना गया था बीएसटीसी एग्जाम में। तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन डी गलत माना गया है दोस्तों। ऐसे दोस्तों शिक्षण रूप में ऐसे प्रश्न गलत होते हैं। विद्यार्थियों की बार बार अनुत्तीर्ण होने पर आप क्या करेंगे? विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करेंगे, बताएंगे। कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? तो सामुदायिक सेवा जो है एक शिक्षक का सामुदायिक गुण है जो शिक्षक का मान बढ़ाता है। आपके विचारों में सरकार द्वारा प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान है, यह अभियान एक आवश्यक है। एक कारगर एक सफल नेतृत्व का क्या आधार होना चाहिए? तो पूरे समूह का कल्याण दोस्तों एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का आधार होना चाहिए। आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया है, आप वहाँ पर क्या करेंगे? देर से पहुंचकर माफ़ी मांगेंगे? नहीं। समय पर पहुंचेंगे? सही। अगर आपको किसी कार्यक्रम में आपको मुख्य अतिथि बनाया जाता है तो आप वहाँ पर समय पर पहुंचेंगे और अपनी गरिमा का ध्यान रखेंगे। यदि एक विद्यार्थी दूसरों से मिलने से कतराता है तो वो उसको सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, जिससे उसके अंदर का जो घबराहट है वो मिट सके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि आपको भगवान का डर है? गलत। आपको दोस्त ऐसा करने के लिए कहते हैं, ये गलत होगा। आपकी आंतरिक शक्ति मिलती है, आपके घर में व्यक्ति में वातावरण है? नहीं। आपको आंतरिक शक्ति मिलती है, इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। बच्चों के लड़ाकू स्वभाव को सुधारने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है, अर्थात सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वो होगा उसके ऐसे व्यवहार के कारण की जांच की जानी चाहिए कि वह लड़ाकू स्वभाव का क्यों है। जब परीक्षाएं नज़दीक हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को स्कूल में अधिक समय देकर पाठ्यक्रम पूरा कराना चाहिए। काफ़ी स्कूल हम देखते हैं कि विद्यार्थियों की बोर्ड की एग्ज़ाम नज़दीक आ जाती हैं और उनका जो सिलेबस है वो ही कंप्लीट नहीं
हो पाता है। आप अपने सहकर्मी से मतभेद कैसे सुलझाएंगे? कारण जानकर, उसको आपस में सुलझाकर। कारण जानेंगे और उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक के आत्मविश्वास के रूप में क्या आवश्यक है? तो दोस्तों, विषय का विशेषज्ञ होना ही एक शिक्षक के आत्मविश्वास में आवश्यक है। अब मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा। जैसे कोई शिक्षक है तो उसे अपनी सब्जेक्ट जो उसमें विशेषज्ञ अर्थात तो सर्वाधिक ज्ञान होना चाहिए, तभी वह खुद में आत्मविश्वासित रहेगा। अगर उसे अपनी ही शिक्षा का ज्ञान नहीं, अपनी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, तो उसका विश्वास डगमगा सकता है। सभी शिक्षकों को स्कूल में निर्धारित समय पर होना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में अच्छी आदतें पड़ेगी। शिक्षा पर सरकारी नीति शिक्षा एक विशिष्ट है विनिमय मानती है। शिक्षा को एक विशिष्ट विनिमय मानती है। एक घनिष्ठ संबंध है स्कूल तथा समाज में। दोस्तों, एक घनिष्ठ संबंध है। गैर औपचारिक शिक्षा को परिवार, समाज, धर्म आदि द्वारा दी जाती है। गैर औपचारिक शिक्षा एक अच्छे शिक्षक की प्राथमिकता होती है। विद्यार्थी उसकी सर्वप्रथम प्राथमिकता होती है। अगर आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो शुरुआत करेंगे दोस्तों, प्राथमिक स्तर से आप शिक्षा में शुरुआत कर सकते हैं। प्राथमिक मतलब जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, बैठता है। शिक्षण कार्य में सफलता के लिए आवश्यक 2 गुण हैं: निपुणता, धैर्य तथा सजगता। स्कूल स्तर पर शैक्षणिक संबंधित निर्देश दिए जाते हैं। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 10+2+3 शिक्षण प्रणाली का सुझाव दिया था 1986 की शिक्षा नीति ने। हम अपने आप को अच्छा समझ सकते हैं किसके द्वारा? वो समझ सकते हैं हम शिक्षा के द्वारा। मानसिक स्वास्थ्य है व्यक्ति का सुमेल से कार्य करना। एक व्यवसाय में सफल होने के लिए आवश्यक है प्रेरणा, सच्चाई तथा धैर्य। कौन सा ध्वनि चित्रण यंत्र है? टेलीविजन दोस्तों ध्वनि चित्रण यंत्र है। इनमें भिन्न क्या है दोस्तों? तो इनमें भिन्न होगा खोजना। सूचना तथा ज्ञान को प्राप्त करना होता है। इस प्रश्न को रिलेट किया गया था। प्रेरणा के तत्पश्चात होना चाहिए। परिणाम का ज्ञान प्रेरणा के तत्पश्चात होना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।